साजय मंगल मंगल राशि, और सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। केवल एक नाम है, राम ब्रह्म, राम ब्रह्म है और वो क्या है, परमार्थ रूपा। हमेशा भगवान जो है परमार्थ के कार्य को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अविगत अलख अनादि अनुरूपा, जिसके संबंध में आदमी कितना भी कहे लेकिन क्या है वो अविगत रहेगा, अलग रहेगा, अनादि है और अनुपा है। वो जिस रूप में आप भगवान को आप कल्पना करेंगे उस रूप में भगवान जो है आपके सामने बिल्कुल उपस्थित रहते हैं। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं स्वयं उनके 2 अक्षर के नाम, जैसे हमारे पूर्व वक्ता बताए थे कि 33 करोड़ रामचरित मानस, इतने रामचरित मानस में भगवान भोलेनाथ केवल 2 अक्षर को रखे, रा और मा। रा माने ब्रह्म, माँ मतलब माया, दोनों के मिश्रण से क्या होता है, भगवान परमपिता परमात्मा का नाम जो है हमारे हृदय में निवासित है। तो राम प्रसाद शंभु अविनाशी और साजो मंगल मंगल राशि। भोलेनाथ जो है अपने इष्ट देव के नाम के ही कारण हमेशा उनके मन में भगवान के नाम उच्चारित होते रहते हैं। इस कारण क्या है, भोलेनाथ अविनाशी है, कहीं भी उनका कोई नष्ट होना या क्षय होना, नुकसान होना, घाटन कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में उनके इष्ट देव का नाम हमेशा गुंजायमान होते रहता है। हालांकि भोलेनाथ जी का वेशभूषा क्या है, साज अमंगल। भोलेनाथ जी को कोई देखेंगे तो उनका वेशभूषा ऐसा है कि अमंगल जैसे लगता है, फिर भी वो मंगल के राशि हैं। भोलेनाथ जी ऐसे हैं जो सभी देवताओं से, सभी देवताओं को तो आप विधि विधान से पूजा अर्चन, आपको हवन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन भोलेनाथ जी ऐसे अवघड़दानी हैं, केवल नहा खोर करके उसके भगवान भोलेनाथ ने चढ़ा दो 1 लोटा जल और तुरंत पाओ फल, तुरंत फल। अब आंख में नहीं दिखता, क्यों? वो है संतुष्टि का फल। आपके जीवन में अगर संतुष्टि आ गया तो आप निश्चित मानिए संसार के सबसे दौलतमंद व्यक्ति हो गए। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जितने भी धन है सब धूल के समान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भोलेनाथ जी कहते हैं कि हालांकि मैं एक प्रकार से कैसा हूँ, मेरा अमंगल जो है क्या वेशभूषा है, फिर भी भोलेनाथ जी जो है मंगल की राशि है। कृपा करने वाले में और वरदान देने में भोलेनाथ ही सबसे प्रथम है। और सुख सनकादि सिद्धि मुनि योगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जितने भी प्रकार के आपके सिद्ध मुनि हैं, जोगी है, आपके सुखदेव जी महाराज हैं, ये सब के सब भगवान के नाम को लेते रहते हैं और ब्रह्म सुख की प्राप्ति करते रहते हैं। हम लोग जो सुख प्राप्त कर रहे हैं और ब्रह्म सुख मिल रहा है और विशेष सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है और आपका कई प्रकार का सुख मिलता है, ये सभी से बड़ा सुख जो है ब्रह्म सुख होता है। ना वहाँ पर किसी प्रकार की आपको पीड़ा होगी, परेशानी होगी, ना किसी प्रकार का आपको आवश्यकता होगी, ना आपको किसी भी तरफ आपका मोह माया नहीं जाएगा जब ब्रह्म सुख आपके अंदर में समावेश हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होते हैं कि नारद जान्यो नाम प्रतापू और जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु की न प्रसादू और भगत शिरोमणि भे प्रहलादू। नारद जान्यो नाम प्रतापू, नारद मुनि जो है भगवान के नाम के प्रभाव को ऐसा जानने में सफल हुए जो केवल नारायण नारायण कह करके दुनिया के तमाम प्रकार के
घटने वाली घटनाओं को वो अपने अंतर दृष्टि से बिल्कुल वो जान जाते थे। तभी हमेशा नारद मुनि उस समय क्या थे, ऐसा एक प्रकार से समाचार के वाहक थे, जो क्या घटने वाला है, किस परिवार में क्या होने वाला है, कहाँ भगवान जो है आने वाले हैं, कब कंस को कृष्ण भगवान जो मारने वाले हैं, वो नारद जी को पूर्वानुमान किसके प्रताप से, भगवान राम की कृपा से। नाम नारद जाने नाम प्रताप, इसी से भगवान के नाम के प्रभाव को नारद जो जानते हैं, जो जग प्रिय हरि और हर प्रिय आपू, जिसको संसार के लोग भगवान को प्रिय हैं, प्रिय भगवान को हैं, लेकिन उस नारद मुनि को भी कौन, परम पिता परमात्मा जो है परम प्रिय है। और नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, नाम को जपने मात्र से ही एक ऐसा भक्त निकला जिनको भगवान की कृपा जो है तत्क्षण मिल गया। और कौन सा भक्त है, भगत शिरोमणि भा प्रहलाद। आप भक्त प्रहलाद को जानते हैं। भक्त प्रहलाद ऐसा भक्त था जो अपने पिताजी के बात को नहीं माने। उनके पिताजी लाख कहे कि बेटा इस धरती में भगवान का कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरे पर नाम ले। तो भक्त प्रहलाद ने श्राप कहा, पिताजी इस संसार को चलाने वाले, संसार में व्यवस्था करने वाले, फूलों से लेकर चींटियों से लेकर हाथियों को जिंदगी देने वाले वो परम पिता परमात्मा है। आपको केवल थोड़ा बहुत कृपा मिल गया है तो आप कह रहे हैं कि मैं भगवान हो गया, लेकिन परम पिता परमात्मा जो है हर एक प्रकार के वरदान को देने के बाद भी एक पॉइंट बचा के रखता है, ताकि भक्त जो है स्वयं भगवान बनने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर भगवान को बुलाना है तो क्या चाहिए, भक्त प्रहलाद जैसी विश्वास चाहिए, भक्त प्रहलाद जैसी विश्वास चाहिए। और आपके भक्त प्रहलाद जैसी विश्वास चाहिए, और आपके उसको क्या बोलते हैं, वो उनका बोलते हैं भक्त प्रहलाद का विश्वास हो, और द्रौपदी जैसा पुकार हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, भक्त प्रहलाद जैसी विश्वास हो, और मीरा जैसी क्या हो, एक प्रकार से आत्मिक प्यार हो, तो भगवान को आना पड़ेगा। भगवान बिल्कुल आएंगे, ऐसा ग्रंथ पे लिखा हुआ है। और आगे क्या होता है आप लोगों को एक धुन के बाद आगे कथा सुनाई जाए। बोल दे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि।